नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। पुनः आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के वीडियो में हम जानेंगे पितरों के बारे में। अच्छा, पितृपक्ष क्या होता है, महालय श्राद्ध इत्यादि क्या होते हैं, क्यों उसे पितृपक्ष कहते हैं, क्यों श्राद्ध करना चाहिए, क्यों दान इत्यादि देते हैं तो वह वस्तुएं कैसे हमारे पितृ ग्रहण करते हैं, और यदि व्यक्ति कोई संसार में नहीं है तो वह परलोक में कैसे उसको ग्रहण करता है, और श्राद्ध का क्या महत्व है, तीर्थों में करने का क्या महत्व है, और शुभ कार्यों में करने का क्या महत्व है, अन्य अन्य कई प्रश्नों को, और कितने हमारे पितृ देवता होते हैं, और कितने पिंड दिए जाते हैं, कितने प्रकार से तर्पण किया जाता है, कौन को अभी जो महालय श्राद्ध शुरू होने वाला है, वैसे तो 29 सितंबर से होने वाला है ये शुरू, तो वो कब कब कौन कौन सी तिथियों पर होंगे और किस किस दिन कौन सा पहला श्राद्ध पड़ेगा, दूसरा पड़ेगा, ये सारी बातें आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी जानकारी प्राप्त हो पाएगी। श्रद्धया दीयते यत्तत् श्राद्धम, अर्थात श्रद्धा से जो कुछ दिया जाए, पितरों के लिए श्रद्धा पूर्वक कर्म किया जाए, दान दिया जाए, हविष्यान्न, तिल, कुश, जल, शास्त्रोक्त विधि से जो कुछ भी श्रद्धा सहित किया जाता है शास्त्रोक्त विधि से, वही श्राद्ध की श्रेणी में आता है। आयुः पुत्रान् यशः स्वर्गः कीर्तिं पुष्टिं बलं श्रियं पुत्रान् सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात् पितृपूजनात्, अर्थात पितरों के पूजन से आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, श्री, पशु पक्षी, पशुओं में वृद्धि, धन धान्य की वृद्धि, सभी प्रकार की मनोकामनाएं पितरों के प्रसाद से प्राप्त होती है। साल भर में यह सुअवसर हमें 16 बार प्राप्त होते हैं। 12 महीनों की अमावस्या तिथियां, सतयुग त्रेतादि युगों के प्रारंभ की युगादि तिथियां, मनुओं के आरंभ की 14 मनवादि तिथियां, 12 संक्रांतियों की संक्रांति तिथियां, वैधृति योगों की वैधृति तिथियां, व्यतिपात योगों की व्यतिपात तिथियां, 15 महालय श्राद्ध जिससे हम अभी आएगा, ये 29 सितंबर से आएगा, और 5 अन्वाष्टक तिथियां और 5 अष्टक तिथियां तथा 5 पूर्वेंदु तिथियां। इस प्रकार से 16 सुअवसर हमें साल भर में श्राद्ध करने को प्राप्त होते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति को इन सुअवसरों पर अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। अभी हम जानेंगे कि हमारी जन्म कुंडली में यदि पितृदोष है या हम श्राद्ध इत्यादि नहीं कर रहे हैं तो क्या हो सकता है। घर में हमेशा किसी का बीमार रहना, मान सम्मान की हानि, पिता से विवाद, बहुत मेहनत के बाद भी सफलता न मिलना या थोड़े से के लिए रुक जाना, फिर बने बनाए कामों का बिगड़ जाना, कुंडली में सूर्य का कमजोर होना, ये सारे ही दोष पितृदोष की ओर इशारा स्पष्ट करते हैं। इसकी शांति करनी चाहिए। शांति कैसे करें। नित्यम नैमित्तिकम काम्यम त्रिविधम श्राद्ध मुच्यते। श्राद्ध को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। वैसे 12 प्रकारों का वर्णन भविष्य पुराण में मिलता है। वह कौन कौन सा है। नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि, सपिंडन, पार्वण, गोष्ठी, शुद्ध्यर्थ, कर्मांग, तीर्थ, यात्रार्थ, पुष्ट्यर्थ। यह 12 प्रकारों से श्राद्ध को अलग अलग कार्य हेतु किया जाता है। नित्य श्राद्ध कोई भी व्यक्ति अन्न, जल, दूध, कुश, फूल व फल से हर रोज श्रद्धा करके पितरों को प्रसन्न करने के लिए कर सकता है। इसे नित्य श्राद्ध कहते हैं। नैमित्तिक श्राद्ध, यह श्राद्ध विशेष अवसर पर किया जाता है, जैसे पिता आदि की मृत्यु तिथि के दिन करते हैं। इसे ही एकोदिष्ट श्राद्ध भी कहते हैं। जो उसकी तिथि होती है उसी दिन इसको कहा जाता है इसको। और काम्य श्राद्ध, इस श्राद्ध को किसी कामना विशेष सिद्धि की प्राप्ति के लिए किया जाता है। जैसे किसी कार्य की सिद्धि हेतु पितरों का स्मरण करना है तो उसे काम्य श्राद्ध कहते हैं। वृद्धि श्राद्ध, इस श्राद्ध को सौभाग्य प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसमें वृद्धि की कामना के लिए भाव रखते हुए श्राद्ध को किया जाता है, वृद्धि श्राद्ध। सपिंडन श्राद्ध,
इस श्राद्ध को मृत व्यक्ति के 12वें दिन पितरों से मिलने के लिए परिवार के साथ सामूहिक रूप से किया जाता है। इसे ही सपिंडन श्राद्ध कहते हैं। और पार्वणिक श्राद्ध पिता, दादा, परदादा और दादी, परदादी के निमित्त किया जाता है। इसे पर्व की तिथि पर ही किया जाता है, इसलिए इसे पार्वणिक श्राद्ध कहते हैं। और आगे जानते हैं फिर कौन सा श्राद्ध आता है पार्वणिक के बाद में। 12 श्राद्धों में से गोष्ठी श्राद्ध। इस श्राद्ध को परिवार के सभी लोग मिलकर करते हैं। यह श्राद्ध हमेशा समूह में किया जाता है, व्यक्तिगत नहीं, पूरे परिवार के लोग मिलकर करते हैं, तो उसे गोष्ठी श्राद्ध नाम से पुकारा जाता है। और गोष्ठी मिलकर ये श्राद्ध किया जाता है। शुद्ध्यर्थम श्राद्ध, परिवार की शुद्धता के लिए जो श्राद्ध किया जाता है उसे शुद्ध्यर्थ श्राद्ध कहा जाता है। शुद्धि के निमित्त जो भी श्राद्ध किया जाता है। कर्मांग श्राद्ध, संस्कारों से पूर्व में जो भी हम अपने देवी देवताओं का स्मरण करते हैं उसमें इस श्राद्ध को करते हैं। संस्कार आप समझते हैं 16 संस्कारों से पूर्व में। तीर्थ श्राद्ध, यह श्राद्ध हमेशा तीर्थ पर ही किया जाता है, इसलिए इसे तीर्थ श्राद्ध कहते हैं। तीर्थ का अभिप्राय हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, बद्रीनाथ, इन सभी तीर्थ स्थलों पर किया जाता है। यात्रार्थ श्राद्ध, किसी बड़ी यात्रा के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए, यात्रा सफल हो, उसमें कोई विघ्न बाधा ना आए, जहाँ पितरों का स्मरण, तर्पण इत्यादि किया जाता है, वह यात्रार्थ श्राद्ध होता है। और अंतिम पुष्ट्यर्थ श्राद्ध, आर्थिक उन्नति में बढ़ोतरी, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, पुष्टि के निमित्त जो श्राद्ध किया जाता है उसे पुष्ट्यर्थ श्राद्ध कहते हैं। और आगे जो दोषों के निवारण हेतु, अकाल मृत्यु के निवारण हेतु, तो दोस्तों आपने जाना कि पितृदोष के क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। अब हम बताते हैं कि पितृदोष का निवारण कैसे होता है। देखिए, यदि आप श्राद्ध नियमानुसार नहीं कर रहे हैं तो पहले तो आप नियमानुसार श्राद्ध करना प्रारंभ करिए। यदि आप वो कर रहे हैं फिर भी आपके परिवार में सुख शांति नहीं है, सफलता प्राप्ति होते होते रुक जा रही है और हर हमेशा मानसिक अशांति बनी हुई है, घर में क्लेश है, ये सब करने के बाद भी अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हो सकता है कि कोई अकाल मृत्यु इत्यादि हुई हो, या किसी ने कोई आत्महत्या की हो, या एक्सीडेंट इत्यादि के द्वारा मृत्यु हुई हो उस व्यक्ति का। उसका जो है विधि विधानोक्त संस्कार पूर्वक जो हमारा अंत्येष्टि संस्कार होता है वह नहीं हुआ, तो उस स्थिति में क्या है, नारायण बलि का प्रावधान होता है। बिना उसके किए फिर उसको सदगति प्राप्त नहीं होती है। यह इसलिए होता है क्योंकि जैसे हम अंत्येष्टि संस्कार करते हैं तो उसमें व्यक्ति का पंचभूत संस्कार के द्वारा उसका शरीर इत्यादि का निर्माण होता है और उसी में उसको विलीन कर दिया जाता है। यदि हम नहीं भी जलाते हैं तो स्वभावतः वो पुनः पंचतत्व में विलीन तो हो जाता है, लेकिन जो उसके बाद के जो पिंडदान इत्यादि कर्म होते हैं, जो 5 पिंड हम 100 इत्यादि के देते हैं, और जो हमारे 10 दिन तक 10 पिंड चलते हैं, उसके बाद एकादशा, द्वादशा इत्यादि कर्म होता नहीं है हमें पता न होने के कारण से, तो वो अधोगति में ही रह जाते हैं और वो वायु के रूप में आके आपको किसी न किसी रूप से या फिर कैसे भी करके आपको परेशान इत्यादि करते हैं। तो इस स्थिति में जो है आप नारायण बलि कराएं, वही सर्वोत्तम है, और उसको कराने से सुनिश्चित आपके हरि ओम मा पितृभ्यः स्वधाभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधाभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वधाभ्यः स्वधा नमः अक्षन् पितरो मे मदन्त पितरो त्रितपियन्त पितरः पितरः सुन्दध्वं मा पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वाधाय नित्यमेव नमो नमः। इस बार 29 सितंबर से श्राद्ध पक्ष शुरू है और पूर्णिमा तिथि अपने सायंकालीन 3:31 पर पूर्ण होकर प्रतिपदा लग रही है, और इस प्रकार क्रम से ये श्राद्ध के दिन है और 14 अक्टूबर को जो है पूर्ण हो जाएगा पितृपक्ष।